करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। आज का वीडियो खास करके लोक शिक्षा के लिए ये बना रहा हूँ और ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोक शिक्षाओं का, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट से एक लेटर आया है तो इसी पर चर्चा होगी। और ख़ास करके ये जो है सो अभी तक कहा जाए 2006 से लेकर आज तक जो है ये लोक शिक्षक जब से बेरोजगार हुए हैं तब से ये निर्णायक चिट्ठी साबित हो सकता है। तो ये लेटर क्या है मैं पढ़ के आपको बताऊंगा और ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूं। चूँकि मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अभी पटना हाई कोर्ट में एक केस अपना पेंडिंग है, तो उस केस के आलोक में मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया था। सुप्रीम कोर्ट का एक जो है सो ग्रीवांस मैनेजमेंट होता है, तो उसमें मैंने कंप्लेन किया था कि पटना हाई कोर्ट जानबूझ के हमारे केस को डिले कर रही है और बिहार सरकार द्वारा अभी तक जवाब नहीं फाइल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से मैंने निवेदन किया कि आप जो है से इस पर अविलंब संज्ञान लीजिए और हम लोग जो भी लोक शिक्षक हैं, चूँकि मूल अधिकार का हनन है, इस पर जो है अविलंब कार्रवाई करिए। तो ये लेटर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। All communication should be addressed to the registrar, Supreme Court by designation, NOT by name, by registrar AD, Supreme Court India, New Delhi, D by number 43/RTI/22/23/SCI, dated April 25, 2022, from Ajay Agrawal, additional registrar CPIO, to मोहम्मद मिराजुद्दीन, विलेज प्लस पोस्ट मोहम्मदीपुर, भाया मोहिउद्दीन नगर, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, बिहार 848502। सब्जेक्ट एप्लीकेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन डेटेड 4/4/2022 रिसीव्ड in this secretariat on 6/4/2022 due to COVID-19 pandemic. Presently the working of this office is as per directions depending upon the conditions for containment of the coronavirus pandemic in the country. I write to inform you as under. Your letter petition dated 1/4/2022 was received and diaries as in ward number 23259/PILE/2022 and is under process. Further, you can check a status action taken on your letter petition on Supreme Court website, that is http://sci.gov.in, and thereafter grievance management option at the bottom of the home page. You may check the said link and the status of action taken will be updated as and when it is finally processed. MS Anju Bajaj Chandna LD, Registrar, Supreme Court of India, is the first appellate authority under the Right to Information Act 2005 and the appeal can be filed within 30 days from the receipt of this reply. तो ये लेटर क्या है और इसका अर्थ क्या है मैं चाहता हूँ बारी बारी से आप तक पेश करूँ। देखिए क्या था, जो इससे पहले जब मैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कुछ भी फाइल किया करता था तो सुप्रीम कोर्ट का कहना होता था कि नहीं, आप हाई कोर्ट के माध्यम से आइए, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं चूँकि आपका ये सर्विस मैटर है। तो क्या था कि 2019 में जो अपना केस फाइल है पटना हाई कोर्ट में, तो इस पर मेरा ये कहना था जो इस पर जो भी है गवर्नमेंट इस पर जवाब फाइल करे, कोर्ट में जवाब फाइल करे पैरा वाइज। अगर सरकार अगर जवाब फाइल करती है तो सरकार स्वतः फंस जाएगी। उसके अलावा क्या है कि इसका जो है अविलंब सुनवाई हो। चूँकि ये केस जो है, मैं जब धरना पर था तो आप लोग जो भी लोक शिक्षक भाई हैं जो उनका मैं गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। बहुतों को लगता होगा जी इसमें मेरा नाम छूट गया, मेरा नाम छूट गया। देखिए ये लोक शिक्षक, पहली बात तो ये बिहार का मैटर है, पूरे बिहार का मैटर है। और लोक शिक्षक ऐसा है कि सभी जिला से एक बार लेना संभव नहीं था। तो मैं कुछ लोक शिक्षक भाइयों को बोला था जो हमारे साथ थे, जो कुछ यानी हर जिला से 2, 3, 4, 5 लोक शिक्षक करके इसको हाई कोर्ट में पहले फाइल कर देते हैं, उसके बाद जो बचेंगे फिर उसको अन्य लिस्ट में फाइल किया जाएगा।
चूँकि क्या है जो सारा सबूत है, अब सबके लिए इंतज़ार करना संभव नहीं था, तो इसको मैंने एक प्रयोग के तौर पर फाइल कर दिया था एक केस पटना हाई कोर्ट में। तो इस केस के आलोक में बीच में चूँकि महामारी हुआ, आप समझ रहे हैं कोविड का, तो उस महामारी के दरमियान में जो घटित हुआ आप तो अच्छी तरह समझते हैं। तो अभी क्या है जो मौका पाके मैंने अब ये सुप्रीम कोर्ट में, समझिए सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रीवांस मैनेजमेंट होता है। अगर ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जो अगर कोई भी आदमी या कोई भी जिनको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनका एक अलग, समझिए तो एक PIL का जो है एक मामला बना दिया गया है, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है कि एक आदमी क्या किया, जो एक पोस्ट कार्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के यहाँ भेजा, माननीय चीफ जस्टिस के यहाँ सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। तो पोस्ट कार्ड जब चीफ जस्टिस के नज़दीक गया तो उन्होंने पढ़े, तो पढ़ के बाद कहे इस पर तुरंत संज्ञान लो, और उस पर संज्ञान ले लिया गया। तो वही कहा जाता है कि किस्मत किसी वक्त भी पलट सकती है, बशर्ते कि मनुष्य कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म करे। गीता में भी आप सभी जानते हैं, जो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचर माँ कर्म फले तुर्हुर्मा ते सर्वसतः कर्मणि, मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल के लिए चिंता मत कर। तो इसमें जो है इस बार जो है ये लेटर आपका इसलिए अहम है कि इससे पहले भी मैं भेजा था, लेकिन वो कहता था पहले आप हाई कोर्ट के माध्यम से आइए। तो इस बार तो मैं हाई कोर्ट भी गया हूँ। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट इनवार्ड नंबर इसमें डाल दिया है, और इसमें यह भी कह रहा है जो आप संतुष्ट नहीं हो, अगर संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के अंदर अपील फाइल करिए। तो बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, खेला अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू हुआ है। खेल लोक शिक्षक भाइयों अब शुरू हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए और कुछ लोक शिक्षक आज जो है रोड पर भटक रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो न्याय तो अब होगा। लोक शिक्षक का अब खेला शुरू होने जा रहा है, अब खेला शुरू हो गया। तो इसमें इनवार्ड नंबर है और इनवार्ड नंबर दे दिया गया है। इस इनवार्ड नंबर के तहत ये फिर जो है मैं फिर अपील फाइल करने जा रहा हूँ। चूँकि क्या है, जो रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूँगा, मैं कत्ल हो के अपने कातिल को ढूंढ लूँगा। अब तो इनवार्ड नंबर है, ग्रीवांस मैनेजमेंट में गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को जो है संज्ञान मुझे लगता है ले लेना चाहिए, चूँकि ये 20,000 लोक शिक्षकों के हितों का मामला है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। वो वेबसाइट है, आप गूगल पर जाएं या क्रोम पर जाएं, http.sci यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया है sci.gov.in, यानी http.sci.gov.in। आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद एक ग्रीवांस मैनेजमेंट आप खोलेंगे। ग्रीवांस मैनेजमेंट को जब आप टच करेंगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ आपको इसमें इनवार्ड नंबर 23259 इसको डालेंगे, नीचे ओके करेंगे, ये आपको स्टेटस खुल जाएगा। तो वर्तमान में ये अंडर प्रोसेस है, इसीलिए जो है अभी आप PDF खोलेंगे तो उसमें दिखेगा नहीं। तो PDF जो ही आने वाली दिनों में खुलेंगे आपको ऑर्डर जो है दिखेगा, और कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है। दूसरा ये है कि एक जो अपना दरभंगा में जो आपका कमिश्नरी में जो मामला पेंडिंग है लोक शिक्षकों का, उस पर भी मैं RTI फाइल किया हूं, उसका भी देर सवेरे जो है ऑर्डर आएगा। चूँकि मेरा ऐसा कहना है कि कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। और मैं आपसे वादा किया था कि 2022 लोक शिक्षा का ज़रूर अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिशा में अपना सही कदम है, सही तरीक़ा से जा रहे हैं। तो मैं आपसे पहले भी कहा था कि जब मैं पटना गर्दनी बाग धरना पर लमसम 2 साल रहा था, तो मैं लोक शिक्षकों से कहता था कि आप कितना भी मुझे हिला डोला करेंगे, मैं हिल डोल नहीं सकता हूं। मुझे पता है कि अब मैं दोबारा फिर पटना का जो अथॉरिटी है उनके यहाँ मैं नहीं आऊँगा। अब हम जो भी अपना लड़ाई होगा दिल्ली होगा, अब अपना जो भी है अपना मांग गृह विभाग से होगा, अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जाएंगे दिल्ली, या जो भी सुप्रीम कोर्ट हो गया, या ये पार्लियामेंट में भी एक अथॉरिटी है वहाँ भी कंप्लेन करेंगे, राष्ट्रपति के यहाँ करेंगे। तो अब जो भी लड़ाई होगा दिल्ली से होगा। और रात में क्या हुआ कि हमारे बड़े भाई संजू तिवारी, जो खास करके लोक शिक्षक पूरे बिहार का, उनका बहुत बड़ा आभारी है
कि उन्होंने हर मुसीबत में मुझे साथ दिया, हिम्मत दिया, हर तरह से उन्होंने मदद किया। चूँकि लोक शिक्षा का विडम्बना है, 500, 1000, 2000 ये किसी को दे देते हैं और फिर इनको नौकरी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। ये संजू तिवारी जी इतना समझिए, जब से ये मिले, ये लोक शिक्षाओं के लिए ये टर्निंग पॉइंट हुआ। पूरे बिहार में लोक शिक्षाओं के लिए 2 ऐसे शख्स हैं जो हर समय लोक शिक्षाओं को मदद करने के लिए तन मन धन से तैयार रहते हैं। एक संजू तिवारी जी दरभंगा हो गए और दूसरे हो गए अमरिंदर भैया सुपौल। ये हमेशा तन मन धन से लोक शिक्षाओं को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैं अभी इनको कहूँ कि आप ऐसा मदद करना है, तो ये हमेशा जो है मेरी बातों पर या लोक शिक्षकों के हितों के लिए ये तैयार रहते हैं। तो यही कहना है। और इस वीडियो के माध्यम से एक और आप बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाई हैं या जो भी हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आपका जो शिकायत था कि मेरा केस में नाम छूट गया, वो शिकायत अब आपका दूर हो सकता है। क्योंकि इस केस में अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एक प्रयोग है। और आप ये जान लीजिए, जो ये केस जो पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, जितना उनका अधिकार है उसमें आपका भी उतना ही अधिकार है। और आप यकीन कर लीजिए कि दूसरा लिस्ट में जो भी एक्टिव रहेंगे, जो सक्रिय रहेंगे, उनका नाम जोड़ा जाएगा। और ये जो आदेश आएगा, उसी आदेश का कॉपी लगा के आपका भी नाम जोड़ा जाएगा। देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं अगर आदेश आता है, अच्छा ऑर्डर आता है, तो उसके आलोक में मैं खुद भी फाइल कर सकता हूँ। देखिए भाई, ये बात सही है कि आप मुझे बोलेंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे, मैं डर जाऊंगा, लेकिन आप सरकार को नहीं डरा सकते हैं। आप जो है सरकार का जो सिस्टम है उससे नहीं लड़ सकते हैं। तो मैं आप हमसे जीत जाएंगे लड़ने के लिए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप हमको डरा देते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक हमारे यानी कुछ सज्जन जो जिनको लग रहा था कि मैं हाई कोर्ट में लड़ के, सुप्रीम कोर्ट में लड़ के अच्छा कर सकता हूं, उनका आज क्या स्थिति है देख लीजिए। बात तो यहाँ मैं लोक शिक्षाओं की कर रहा हूं, लोक शिक्षाओं के समायोजन की कर रहा हूं, लोक शिक्षा को जोड़ के एरियर्स मिले उसकी कर रहा हूं, लोक शिक्षा को पेंशन मिले उसकी कर रहा हूं। तो चूंकि मैं व्यक्तिगत जो है किसी की बात नहीं करूँगा, लेकिन व्यक्तिगत बिहार के जो भी लोक शिक्षक लड़े, उनका आज क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो खास करके खास है। और जो भी बिहार के लोक शिक्षक भाई हैं जिनका नाम छूट गया है, मैं उनको रास्ता बता रहा हूं। देखिए, हमारे नवगछिया के विजय भाई हैं, हर सुख दुख में लोक शिक्षक के ये साथ रहे। इनका भी नाम छूट गया, चूँकि इनको कुछ लोक शिक्षक थे उस समय मिसगाइड कर दिए थे, इनका नाम छूट गया। इनके साथ जो भी था सक्रिय, उनका नाम छूट गया। देखिए भाई, चूँकि क्या है, जो आपका मन अलग है, लेकिन यहाँ जो काम करता है उसका भी मन अलग है। तो जो सबको मिलाकर जो मैनेजमेंट कहती है उसको लेकर चलें। और विजय भाई हैं नवगछिया, जो उनके नज़दीक हैं या जो उनसे जिनको बनता है, उनका नंबर ये कर लें और नंबर से उन कांटेक्ट करके आप उनको जाके सहयोग करें। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 नौकरी के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा इंसान जो होता है उसको सम्मान चाहिए, आप उनको जाके सम्मान दीजिए। लोक शिक्षक भाई, आप जो हैं सम्मान देना भी शुरू करिए तो आपको खुद सम्मान मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे समझिए कि बिहार के समझिए तो लौह पुरुष कहिए किशोर भैया सिमराही, तो सुपौल के अब किशोर भैया से भी आप लोग जो भी है उनको सहयोग कर लीजिए, चूँकि दूसरा लिस्ट अब तैयार होने जा रहा है। अगर आप जिनका नाम छूटेगा, कल जिम्मेवार आप रहिएगा। वहीं पर संजीव जी हैं, उनसे भी लोग, उनको कुछ लोग शिक्षक गए थे भाई अपना जो है सो उनको धमकाने के लिए, लेकिन भाई आपका जो है अब समय आ रहा है, अब आप जो है उनको सम्मान देना चालू कर दीजिए संजीव जी को। और संजीव जी, अगर मैं ऐसा कहूं कि लोक शिक्षा के हितों के लिए अगर बिहार में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम किए हैं वो संजीव जी हैं। संजीव जी सुपौल सिमराही के जो हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। संजीव पूर्वे जी, उनको आप जो है, मैं तो कहूँगा कि आप जाके माफ़ी मांग लीजिए जो उनको जो है अपमानित किए होंगे, और उनसे सहयोग लेके काम करिए। जब मैं सचिवालय जाया करता था तो संजीव 1 नंबर पर होते थे कि वो फाइल लेके हमारे साथ चलते थे और हर दुख सुख में वो साथ रहे। और जो भी था, जहाँ तक हुआ, वो अपना परिवार देखते हुए लोक शिक्षक संत को भी हमारे साथ उन्होंने सहयोग दिया था। तो उनको सहयोग करिए। अमरिंदर भैया हैं, उसके अलावा जो है रंजीत जी हैं सुपौल, उनको भी जाके आप लोग उनसे मिलिए। जो भी जिनका नाम छूटा हुआ है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि आप जो हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ लोक शिक्षक बहुत चीटिंग किए, और आपको ऐसा लगता है, और मुझे भी लगता है कि यानी मेरे साथ कुछ लोग शिक्षक चीटिंग किए। लेकिन अब जो है उस गलतफहमी को दूर करके आप इन लोगों के कांटेक्ट में आ जाइए। उधर मुंगेर से राजेंद्र भाई हैं,
आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा जो है हमारे संजू तिवारी जी हैं दरभंगा में, गोपाल झा जी हैं मुजफ्फरपुर में, सतार भाई हैं, अरविंद जी हैं मुजफ्फरपुर में। इन लोगों से जो भी है इनका जो सिस्टम है, क्या समझे, आप उनसे मिलकर आप जो हैं सो नाम जुड़वाने का कोशिश करिए। जब इस केस का ऑर्डर जब भी 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, जो ही ऑर्डर आता है दूसरा लिस्ट हम जोड़ेंगे। उसके अलावा क्या है, जो मिन्नतुल्लाह भाई दरभंगा में है, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। छोटा बड़ा जो भी है आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, और जो भी सहयोग राशि का जरूरी पड़ेगा आप उनको देना चालू कर दीजिए। मुन्ना जी सारण में है, छपरा में, आप जितेंद्र जी हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। या और भी जो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, अलदीप रविदास जी हैं गया में, अशोक भाई हैं हमारे सुपौल में, अशोक राम जी। उसके अलावा हमारी बड़ी बहन संगीता जी है, जिन्होंने लोक शिक्षा को, मैं आपको क्या कहूं, जब धरना पर लोग भूखे रहते थे तो संगीता बहन खाना लेके आती थी। उस दिन को भुलाया नहीं जा सकता है। और उन्होंने हर लोक शिक्षक को, जो भी लोक शिक्षक जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना जो होता है परिवार का सदस्य होता है, एक भाई से भी बढ़ के राखी बांधती थी वो, और अपना फैमिली मेंबर समझ के। उतना तो इस ज़माने में मैं क्या कहूँ, किसी को अपनी जो बहन होती है वो भी सम्मान नहीं देती है। लेकिन संगीता बहन, एक बहन का फर्ज कहिए, उन्होंने हमेशा निभाई है, तो उनको लोग सम्मान दीजिए और उनसे जुड़िए। उसके अलावा जो हमारे जो हैं और भी जो है कैमूर में हमारे बड़े भाई हैं, कुछ का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो सब जो हैं अब चौंक जाइए, समझदार हो जाइए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का लेटर है। कुछ तो उनको अच्छा लगा है सुप्रीम कोर्ट को, तो आपका संज्ञान लिया है, नहीं तो कचरे के ढेर पर आपका लेटर भेज देता। तो यही है। और इसी काम के लिए लोक शिक्षक भाई, मैं आपको क्या कहूँ, आप किसी वकील के थ्रू जाते 1 लाख लगता, 2 लाख लगता, 5 लाख लगता, और न जाने क्या क्या लगता। लेकिन क्या है, जो कोई आपको मान के चलिए एक मेराज है जो आपके लिए हमेशा से शुरू से लेकर आखिरी तक डटा हुआ है। और यही मेरा कहना है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे, लोक शिक्षक पढ़ाया करते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और भी पढ़ाया करते थे कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। यानी कि फाइल हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे, उलझ के रह गई है फाइलों के जाल में। आज लोक शिक्षक का काम फाइलों के जाल में उलझ कर रह गया। तो इसका अगर कारण बताया जाएगा तो बहुत कारण निकल के आएगा। सबसे पहले लोक शिक्षक भाई जो हैं, आप कर्मनिष्ठ बन जाइए। आप इतना सलाहियत रखिए कौन गलत है कौन सही है। आपको जो जैसा आता है आपको समझाता है, आप समझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लीगल तरीके से काम करिए, आपको न्याय मिलेगा। और भी मैं और दूसरी बातें और भी याद दिलाता हूं कि दरभंगा में जो अपना मामला है लोक शिकायत का, तो अभी तक डेट नहीं आया है, लेकिन उसमें भी डेट आएगा। कानून से बढ़ के कोई नहीं होता है, और कानून से बढ़ के कोई नहीं होता है। वहाँ भी बहुत जल्दी आएगा, उसको फिर मुख्य सचिव के यहाँ फाइल करना है। तो मैं बीच में थोड़ा सा समझिए निष्क्रिय हुआ था। निष्क्रिय आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। इसका मेन कारण ये था कि बिहार में ऐसे कुछ लोक शिक्षक भाई, लोक शिक्षक जो हैं या नहीं भी हैं, उनको लगता था कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। आप उनको समय दिए, उन्होंने आपके लिए क्या उपलब्धि किया आप देख सकते हैं। तो चूंकि मैं तो हमेशा लोक शिक्षक की बात करता हूं, उनके अधिकार की बात करता हूं, तो मैं किन्हीं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। व्यक्तिगत तो उनसे दुश्मनी है नहीं, लेकिन आप जो हैं क्या होता है, जो आप ठगाइए नहीं और सही जगह पर रहिए, सही लोगों के साथ रहिए। और सही लोगों के साथ जब रहिएगा तो आप जो है अच्छा रहिएगा। तो मेरा ये कहना है कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, यानी लोक शिक्षक जिनका केस में नाम जुड़ा हुआ है या जिनका जुड़ेगा, आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप पहले कुछ दीजिए, नहीं दीजिए, पहले एक चीज़ दीजिए, उस सम्मान दीजिए। आप क्या हैं जो आप सम्मान में कमी करते हैं। आपको लगता है जो नहीं 1000-2000 दे के आपको कोई नौकरी दिला दे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिस्टम फॉलो करना होगा, मगर मच का आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। और ये मैंने आपसे वादा किया था कि 2022 में लोक शिक्षक का कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट जो गया है ये उसी दिशा में एक कदम है। ये मेरा नहीं कहना है कि इस लेटर से आपको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ये है जो ये आपका नौकरी का मार्ग खोलने में आपको ये सहायक होगा। अब देखिए इस आलोक में मैं विधि विभाग है दिल्ली, वहाँ भी कंप्लेन करूँगा। तो क्या है जो हिटलर हमेशा कहते थे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो
तो आप जो है अगर चूंकि मूल अधिकार का रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर आपके लिए अच्छा कर दे तो अच्छा हो सकता है। इससे पहले होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में जब मैं फाइल करता था या जो भी भेजता था तो सुप्रीम कोर्ट यही कहती थी जो आप जो है हाई कोर्ट हो के आइए। अब तो आपका मामला हाई कोर्ट में है, इसीलिए इस लेटर में आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। भले इस लेटर से अभी आपको बेनिफिट नहीं हो, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। ये आपको रास्ता खोल रही है कि 30 दिनों के अंदर आप यहाँ फाइल करिए। तो तो अगर मैं द्वितीय अपील अगर या कुछ भी फाइल कर देता हूँ तो कुछ तो उसको समझ में आएगा, अथॉरिटी को कुछ तो समझ में आएगा। तो ये इसके साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट आया है। ये तो आपका अच्छा कुछ ना कुछ हो सकता है और आप शक नहीं करिए। और रह गई बात, तो अब जो भी जिनका भी मैंने नाम लिया हूं आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनके सहयोग में रहिए। उधर अलदीप रविदास जी हैं गया, संगीता बहन है पटना, अशोक राम जी हैं सुपौल, विजय जी हैं नौगछिया में, उसके अलावा जो है सो संजीव जी हो गए सुपौल, उसके अलावा जो है सो किशोर भैया। अगर कोई लोक शिक्षक बिहार के अगर किशोर भैया से अगर सहयोग लेना चाहते हैं तो लीजिए। और उसके अलावा अमरेंद्र भैया हैं, रंजीत जी हैं, संजू तिवारी जी हैं, गोपाल झा हैं, अरविंद जी हैं मुजफ्फरपुर, सतार भाई हैं मुजफ्फरपुर, मुंगेर में आपको रंजीत जी कह ही दिया। तो ये सब ऐसे हैं जो इनको आप सम्मान दीजिए, ये आपके लिए अच्छा काम करते हैं और करेंगे, यही मेरा कहना है। और विशेष मैं क्या कहूँ, जो इसमें देखिए अगर आप जो है मैं बता दिया हूँ, आप वेबसाइट खोलिए, उसमें sci.gov.in खोलिए, उसमें आपको ग्रीवांस मैनेजमेंट होगा, उसमें जाइए। जाने के बाद जो है ये इसमें जो केस नंबर है वो इनवार्ड नंबर जो है उसमें सिर्फ आपको डालना है 23259। इसको डाल के नीचे टच करिएगा, 2022 उसमें लिखा हुआ है। आने वाले दिनों में भी आप उसको चेक करते रहिए, आपका कुछ ना कुछ जो है जो भी ऑर्डर आएगा PDF के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यही मेरा कहना है। और विशेष में आपको क्या कहूँ, मैं वीडियो बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। अब जो है चूँकि समय ऐसा हो गया है कि अब जो है सो था ना, जो समय का धारा, अब जो है समय का अब जो है समय बदलने जा रहा है। लोक शिक्षक भाइयों, आप चेत जाइए। आप इससे पहले मदद किए, बहुत अच्छी बात है। आप तो इतना मदद किए कि मैं मोटरसाइकिल से अब साइकिल पे आ गया। अब साइकिल भी जो है चलती है तो दूर से पता चल जाता है जो मिराजुद्दीन की साइकिल आ रही है, लेकिन इतना न कटर कटर करती है। तो आपने इतना मदद कर दिया, पैसा जिनको लाभ उठाना था उठा लिए। लेकिन कहा जाता है जो तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो खेल अब शुरू हो रहा है लोक शिक्षकों का। चूँकि अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी है आपका काम चल रहा है, और बिहार के लोक शिक्षक जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे मैं ये कह रहा हूँ, जो आप चूँकि क्या होता है बीच में कल मैं मुंबई से आया हूँ, मैं अगर कहीं जाता हूँ तो आप जो है हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचिए, चूँकि ये सिस्टम का काम है, सिस्टम से काम किया जा रहा है, हो रहा है, होगा। तो खास करके अभी जिनका भी नाम लिया हूँ उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपके आसपास जो भी लोक शिक्षक हैं अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो उनका आप जो है टाइप करवा के नाम आप रख लीजिए। फिर आपको वकालतनामा दिया जाएगा, उसका साइन करवा लीजिए। और अगर हो तो इनसे एक पेपर पर भी लिखवा लीजिए। अशोक राम जी के पास जो है सो पेपर है, जो भी दिशा निर्देश होगा रेमनू स्टाम्प पर उनसे साइन करवा लीजिए। जो भी मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी उनको खर्चा देना होगा, और किसी प्रकार का अगर वो डिसिप्लिन अगर वो भंग करेंगे तो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई होगा। इस तरह से करके लोक शिक्षक भाई जो भी है आपके सामने, जो भी लोक शिक्षक आए उनको आप समझा दीजिए जो आपको सिस्टम से रहना होगा। आप ऐसा नहीं, आप हमारे ऐसा नहीं है जो आप 500,000 दे दिए आपको हम नौकरी दे देंगे। आप जहाँ भी मिलते हैं, मैं अपना अनुभव क्या कहूँ, तो वही अनुभव को ध्यान रखते हुए जो भी लोक शिक्षक हैं उन रेवेन्यू पेपर पर उनसे साइन करवा लीजिए, जो भी है डिसिप्लिन में रहेंगे। और इसमें जो है, और जो भी लोक शिक्षक अगर उनको लगे जो नहीं उनको सहयोग करना चाहिए, 1 रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, अकाउंट नंबर मैंने ग्रुप में डाला है। आप जो है ये करें। एक मैं आप लेडीज़ हैं छपरा से, सारण से, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इतना अच्छी हैं जो हर महीने बिना कहे हुए 100 रुपया भेजती हैं एक। और जब उनका पैसा आता है ना तो मेरे दिल में समझिए बहुत बड़ा दर्द होता है, जो देखिए ये पैसा भेज रही हैं और इनका सही सदुपयोग होना चाहिए। इनका आशा है, उम्मीद है, इनके आशा पर कैसे खरा उतरा जाए। तो उस समय बड़ी आत्मा जो है जो झकझोर देता है।
तो आपने आज तक जो भी पैसा दिया भाई या जो भी सहयोग किए वो व्यर्थ नहीं गया। देखिए आज आपका मामला जो आपके पास इतने सबूत है, सिर्फ जो है एकता नहीं रहने के कारण आपका डिले हो रहा है। मैं जब मुंबई से आया था तो शुरू में सोचा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील लाऊंगा, इसमें मेंशन कराने के लिए सीनियर वकील लाऊंगा, मुंबई से लाऊंगा, लेकिन हमारे अरमान को जो है आप लोगों ने अरमान नहीं रहने दिया। हमारे बहुत से ऐसे भाई मिल गए, ऐसे मैं उन पर कटाक्ष करना पसंद नहीं करूंगा। उनको लगा जो नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मेरा जी से अच्छा काम कर सकता हूं, आज उनका क्या स्थिति है, क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। तो हाँ, तो मैं आपको क्या बोलूं, एक मैं देखिए क्या है जो पिछले बार मैं एक सप्ताह पहले मैं मुंबई जा रहा था, तो एक घटना मैं आपको सुना देता हूँ। तो उसी दरमियान में इंग्लिश वर्जन एक टाइटैनिक मूवी है, तो टाइटैनिक फिल्म है, उसको मैं देखने लगा, इंग्लिश वर्जन था। तो उसमें एक जहाज़ डूबने का कहानी है, उसमें तकरीबन 2200 थे, 500 तकरीबन बच गए थे, 1700 लोग डूब गए थे। ये 19वीं सदी का घटना है। तो उसमें एक चीज़ जो अच्छा लगा कि उसमें जो बाजा बजा रहे थे, चूँकि ऐसा कहा जाता था ये टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता है, तो पहाड़ का जो था, बर्फ़ का पहाड़ था, उससे टकरा गया और उसमें छेद हो गया, पानी घुसता चला गया। तो पानी घुसने के दरमियान क्या हुआ, जो भी थे उनको समझ में सबको आ गया जी जहाज़ अब बचेगा नहीं, ये डूब जाएगा। और वहाँ से समझिए लमसम 600 किलोमीटर जो है लमसम दूरी पर जो था सिस्टम था, उस समय इतना जो है सिस्टम इतना सक्रिय नहीं था। तो उसमें जो बाजा बजाने वाले थे तो उनको पता था जी ये सब डूब जाएंगे, मैं भी डूब जाऊंगा, लेकिन बहुत ईमानदारी से वो बाजा बजा रहे थे। इतना ईमानदारी से बजाए, इतना मर्माहत वो सीन लगा, यानी उनका वो ये शो करने वाले थे कि चलो मर जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन अपना जो ड्यूटी है मरते हुए भी इस ड्यूटी को मुझे निभाना है। अगर आप चाहें तो टाइटैनिक आप देख सकते हैं फिल्म, तो उसमें जो मुझे इतना अच्छा लगा, जो कहने का मतलब अगर सभी आदमी अपना अपना अगर कर्तव्य निभाने लगे तो डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता है। तो वो बाजा बजाने वाला जो सीन मुझे इतना अच्छा लगा। अगर हर आदमी डिसिप्लिन के साथ अगर काम करेंगे तो मैं अपना अपना जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाएंगे, तो मैं समझता हूँ निश्चित ही जो है लोक शिक्षा का कल्याण हो सकता है। तो यही मेरा कहना है, और विशेष क्या कहूँ, बातें हैं बहुत है। तो अभी मेरा यही कहना है, जो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट से आया है, जब ये 30 दिन के अंदर कह रहा है तो ये चांस मिला है, इसको छोड़ना नहीं है। दरभंगा में जो अपील जो मैं किया था वो भी जो है बहुत जल्दी उस पर भी RTI आएगा। अगर उसका जवाब आता है तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत पहले जब मैं काम किया करता था तो बिहार के ऐसे जो हैं पूत 3 प्रकार का होता है, पूत, कपूत, सुपूत। कुछ ऐसे कुपूत थे जो लोक शिक्षक भी नहीं थे, वो कहा करते थे नहीं नहीं इस चिट्ठी पत्री से कुछ नहीं होगा, इससे हाई कोर्ट में पिटिशनर बन जाओ। आज उन कुपूतों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। वो यानी कहेंगे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। आप उनसे एक ही बात कही, जो 11 बजे ठीक टाइम 11 बजे, और वो पटना का जो सचिवालय है वो 11 सवा 11 बजे ज़रा घुस के अंदर एक फ़ोटो लेके ज़रा सेल्फी पूरे बिहार को अगर भेज देते सिस्टम से, तो तब आपको समझ में आता जो आपका कितना काम हो सकता है। देखिए नहीं कहा जाता है जो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बातें सिर्फ कर लेते हैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब मैं जिस समय धरना पर था, पूरे बिहार के लोग शिक्षक जाया करते थे आंदोलन करने के लिए, एगेंस्ट में हमारे साथ जो भी थे उनको जा रहे थे भटकाने के लिए। आज वो किधर हैं। तो दुनिया में एक बात जो लोक शिक्षक भाइयों हमेशा जान लीजिए, किसी का भी सम्मान होता है त्याग के कारण होता है, बलिदान के कारण होता है। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो यही मेरा कहना है कि जो भी दूसरा लिस्ट में जिनका नाम जो है अगर जुर्माना चाहेंगे तो आप, अगर आपको मेरा ये कहना एक बार नहीं 1000 मरतबे मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है, जो भी बिहार के लोक शिक्षक भाई हैं, आप जो हैं आपसे तकलीफ़ कब होती है, आप कहते हैं जो मैंने फला आदमी को 1000 रुपया दे दिया, आप देखे एहसान किए थे, वो 1000 जो है समझिए कुछ नहीं है नौकरी के सामने आपका, और इतना संघर्ष किया जा रहा है। आप पैसे की बात मत करें, आप ये बोलिए जो मैं सहयोग करना चाहता हूँ, मैंने सहयोग किया था और सहयोग करना चाहूँगा।
तो ये द्वितीय लिस्ट है। आप द्वितीय लिस्ट का तैयारी करने के लिए जो भी लोक शिक्षक भाई हैं तैयार हो जाइए। और हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक भाई जुड़े हुए हैं, फिर से नाम कह देता हूँ, अलदीप जी गया हैं, उसके अलावा जो है सो संगीता बहन है, उसके अलावा जो है मुन्ना जी छपरा सारण है, इन्होंने हर दुख सुख में साथ दिया। उसके अलावा जो है मुजफ्फरपुर में सतार भाई हैं। चूँकि अभी भी मैं पटना जाता हूं तो उस समय अपना दिल बहुत अखरता है। सतार भाई मेहनत करते हैं, फिर भी वो मुझे कभी 200-500 रुपया दे देते हैं। मैं लेना नहीं पसंद करता हूं, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है। वो मेहनत करते हैं, फिर भी सतार भैया मुझे पैसा देते हैं। उसके अलावा जो है सो आपको गोपाल झा जी हो गए, संजू तिवारी हो गए, अरविंद जी बराबर कॉल करते हैं। उसके अलावा जो है सो जो भी लोग शिक्षक भाई हैं, किशोर भैया बराबर फ़ोन करते हैं। मैं उनका कॉल अटेंड कर पाता हूं, जो मैं शर्म से उनको क्या बोलूं, जब तक प्रॉपर काम नहीं हो तब तक मैं क्या बोलूं। उसके अलावा जो है और भी लोग शिक्षक, रंजीत जी हमेशा हर सुख दुख में मुझे याद दिलाते रहते हैं। तो जो लोग शिक्षकों का मैं नाम बोला हूँ, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग इनसे जुड़ जाइए। और नहीं गाना था जो कहीं ना फिर देर हो जाए, तो ऐसा नहीं जो द्वितीय लिस्ट में भी आपका छूट जाए। आप जो है सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। और यही मेरा कहना, मैं विशेष क्या बोलूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का लेटर है और इस पर द्वितीय अपील भी फाइल करना है। और लड़ाई जो है जैसा भी हो, आपका जैसे भी हो, बाय पोस्ट ही सही आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो सकता है। हिटलर बराबर कहा, लिखा था, मेरा संघर्ष से किताब लिखा था हिटलर, और उन्होंने 2-3 बातें जो लिखा था वो मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आया। कि उन्होंने बोला था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है एक। दूसरा उनका कहना होता था कि कायरों की संतानें कभी सफलता नहीं हासिल कर पाती है। उसका ये कहना था, खास करके जो उस समय ब्रिटिश जो थे, जिसको अंग्रेज कहते हैं, तो उसका शासन जो था पूरे विश्व पर था, लमसम उस समय था। तो जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा था, वहाँ के लोगों को कहते थे, अरे आप उसको क्यों रखे हुए हो, आप उसको भगाने का प्रयास करो, आप उसको अतिथि की तरह अपने घर में बैठा के रखे हुए हो। तो मेरा खास करके ये कायरों की संतानें जो वर्ड होता है, ये इसलिए है, जो अगर सरकार कुछ लोक शिक्षक को समायोजन कर दिया, कुछ लोक शिक्षक बचे हुए हैं, तो आप हाथ पर हाथ रख कर क्यों बैठे हुए हो? आप जो है अपना हक अधिकार लेने के लिए प्रयास करो। आप जो है अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो जो सामने कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको सहयोग दो, प्रशंसा करो, उसको धन्यवाद बोलो। तो ऐसा था जो आपने बहुत मदद किया। आपको लगता है कि आपको मैंने ठग लिया, अब मुझे लगता है कि आपने हमको ठग लिया। तो ठगने ठगाने का ये कहानी छोड़िए। अब जो है जो जिनका भी मैं नाम बोल रहा हूँ, चूँकि मैं एक भी पटिशनर अपने हाथों से, चूँकि मुझे उतना फुर्सत ही नहीं है, आप इनको जत्थे में किशोर भैया से सहयोग ले लीजिए, संजीव जी से सहयोग ले लीजिए, रंजीत जी से सहयोग ले लीजिए, अमरिंदर भैया से सहयोग ले लीजिए, संगीता बहन से लीजिए, अशोक राम से लीजिए। उसके अलावा अलदीप रविदास जी हैं गया, उनसे ले लीजिए। उसके अलावा जो है राजेंद्र राम मुंगेर हैं, उनसे ले लीजिए। उसके अलावा जो है सो संजू तिवारी जी हैं दरभंगा, उनसे ले लीजिए। गोपाल झा जी से ले लीजिए, अरविंद जी से ले लीजिए, क्या समझे। और जो है जो भी सक्रिय हैं उनसे सहयोग ले लीजिए। और आप लोगों से भी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे सहयोगी भाई हैं, आप इनको लेके ये करिए और इनको आप समझाइए। जो आप 1500 दे दीजिएगा, आपको जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो लेके नौकरी दिला दूंगा, आप ये कहिए जो आपको और ज़रूरी पड़ेगा और देना होगा, यही मेरा कहना है। और अगर द्वितीय लिस्ट में अगर किन्हीं का नाम बाय द वे छूटता है, छूटेगा, तो उसका जिम्मेवार जो है सो छूटने वाले होंगे। और एक बार नहीं, यही मैं आपको बार बार कह देता हूं, फिर आज मैं कह रहा हूं, अगले बार धरना पर भी मैं कहा था कि लोक शिक्षक का समायोजन ये कर्मिक विकास है। आप एक बार चाहेंगे, आपका नहीं हो पाएगा। तो आप जो हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब आप कहते हैं ये हमको मैंने 1000 दे दिया, 500 दे दिया। ये शब्द आप मुझे नहीं कहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप एक लोक शिक्षक हैं, आपको नौकरी चाहिए। और जब आपको नौकरी चाहिए तो आपको जो भी है सिस्टम से आपको मैनेजमेंट कमेटी को सम्मान करना होगा। और जो भी आप लोक शिक्षक भाई, जो भी आप सम्मानीय जो भी हैं, ये जो भी लोक शिक्षक हैं, मैं चाहूँगा जो आप इनको माफ़ कर दीजिए, ये आपको माफ़ कर देंगे। और जो भी है काम सुचारू रूप से चलिए, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यही मेरा कहना है। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। पूरे बिहार में लोक शिक्षक जो है टुकड़े टुकड़े में पिटिशनर बनाए, आज उनका क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। आप ये बात आप अच्छी तरह जान लीजिए। मेरा स्वभाव ऐसा है कि आप मुझे डांट दीजिएगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन क्या है कि आपको जो है
आपको मैं ये नहीं कहूँगा, डांटूंगा नहीं, कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन क्या है कि आप मुझे डांट सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं, लेकिन आप सरकार से जितना बड़ी कठिन होता है। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, जो कायरों की संतानें कभी सफलता नहीं हासिल कर पाती हैं। और यकीन के साथ आप जान लीजिए कि लोक शिक्षक जो भी हैं सक्रिय हैं वो, और मैं भी कायरों की संतानों में से नहीं हूँ। हमारे बहुत से बड़े भाई दावा कर रहे थे, आप यकीन नहीं करेंगे, कोई 8,000 लेके पिटिशन बनाए, कोई 6,000 लेके बनाए, कोई 5,000 लेके बनाए। रिजल्ट उनका क्या हुआ? चूँकि मैं हमेशा कहा, जो लोग हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है, और जब मिहिर कुमार झा आदेश दे दिए हैं तो वही आदेश सबको आएगा। और दूसरी बात यह है कि प्रधान सचिव से लिखाया जा चुका है जो, और आदेश पारित किया है बिहार सरकार मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष के नाम से। उसके अलावा जो है उसमें लिख दिया गया है जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं। तो अगर अभी भी लोक शिक्षक आप जागिएगा, अगर आप जो है थोड़ा सोचिएगा तो आपको नौकरी भी हो सकता है, जोड़ के पैसा भी मिल सकता है, और आपको आने वाले दिनों में आप पेंशन के भी हकदार रहिएगा। अभी कोई भी अगर 4th ग्रेड भी नौकरी होता है तो उसको 35,000 रुपया महीना मिलता है। तो अगर आपको मिलेगा, कल आपके बच्चे खुश होंगे, आप होंगे, आपको सम्मान मिलेगा। आप जो है सो समझिए तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, आपका जो है कल आपका जो है कि इतिहास में नाम अमर रहेगा, जो देखो उन्होंने लड़के नौकरी लिया था। तो यही कहना है, मैं शायद ही बिहार का कोई ऐसा जिला था जो वहाँ मैं नहीं गया। मोतिहारी गया, बेतिया गया, दोनों चंपारण है, यानी बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं गया। लेकिन रिकॉर्ड क्या आया? आप लोक शिक्षक भाई जो है सस्ता के चक्कर में, कोई आपको 500 में पिटिशनर बना दिया, 1,000 में बना दिया, आप 5,000 में बन गए, 10,000 में बन गए, और रिजल्ट क्या आया? आज भी आप पिटिशनर बन गए, आपको रिजल्ट क्या आया? आप, अच्छी बात है आप पिटिशनर बन गए, बहुत खुशी की बात है। आपने सबूत क्या जुटाया? मुझे याद है आप जिनको नेता मानते थे, वो नेता तो हमसे आते थे मिलने के लिए गर्दनीबाग धरना पर। और ये बात जो है क्या बोलते हैं, परमेश्वर यादव जो है, परमेश्वर भैया हैं सहरसा, बराबर बोलते हैं, और धरना पर से आके सबूत ले जाते थे। नकल जो होता है, नकल करने वाले का क्या कीमत होता है? अगर आप इस लेटर का नकल करेंगे तो 1 रुपया में जीरोक्स हो जाएगा, 2 रुपया में जीरोक्स हो जाएगा, 5 रुपया में। नकल करने वाला का क्या कीमत होता है? तो अब बिहार के लोक शिक्षक आप समझिए, बहुत कम आपके पास नेता हैं जो आपको जाके IAS IPS जो डायरेक्टर से, प्रधान सचिव से दब के बोलेंगे। हमारे संजू भैया जी हैं, गए थे हम लोग सचिवालय में, एक ऑफिसर से हम लोग गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि 10, 20, 50 होते तो मैं बहाल कर देता, ये 20,000 का हमारे बस की बात नहीं है। और संजू भैया भी देखे थे, संजू तिवारी जी। तो अब बताइए, जो आदमी आपको सचिवालय ले जा रहा है, लोकायुक्त के यहाँ ले जा रहा है, जो हर जगह आपको ले जा रहा है, आप उसी पर आक्षेप करने लगे, आप उसी को जो है सो समझिए धमकाने लगे। तो अब लोक शिक्षक, मेरा ये कहना है, जो आपको जो भी पिटिशन बना देंगे, जो भी कुछ करेंगे, उनको सबसे पहले कहिए जो आप लोक शिक्षक हैं कि नहीं, वो हमको सबूत दिखाइए। वो सबूत दिखाएं तभी भी आप जुड़िए। देखिए, मैं लोक शिक्षक से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं खुद एक लोक शिक्षक हूँ, और लोक शिक्षक के दर्द को समझता हूँ, खूब अच्छी तरह समझता हूँ। लोक शिक्षा का दर्द क्या है बताइए। कुछ लोक शिक्षक अभी भी महादीनगर में, एक अमरनाथ पासवान है और एक वहीं पर विजय पासवान है। अमरनाथ पासवान के ससुर टीचर थे, मैं खोल के नहीं कहना चाहूँगा, टीचर थे, उनको कुछ सहयोग राशि मिला, सहयोग के बल पर जो है वो टीचर बन गए। आज विजय पासवान कहीं का नहीं है। अब बताइए विजय पासवान को कैसा गुजरता होगा। तो ये बात जो है यहाँ पैसे की नहीं है, यहाँ सम्मान की बात है। हमारे कुछ लोक शिक्षक हैं जिन पर मैं भरोसा किया, उनके बातों पर देखिए आज तक अपने वचन पे मैं कायम हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और लोक शिक्षकों के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे आपने कभी पैसा दिया तब भी लड़ा, नहीं दिया तब भी लड़ा, आपने अच्छा बोला तब भी लड़ा, धमकाया तब भी लड़ा, प्यार दिया तब भी लड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जिला में जाया करता था तो जाने में जितना खर्चा हो जाता था ना, उतना हमको सहयोग राशि भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी मैं सोचा चलो भाई, ये कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। और इस तरह से होता था। कुछ ऐसे लोक शिक्षक थे जो, यानी मैं आपको क्या कहूँ, अरे मैं अच्छा था खराब था, आज भी आपके साथ हूँ। आप उनको पूछिए जो हमको छोड़ के क्यों भाग गए।
अगर वो हमको छोड़कर गए तो काम उनको करना चाहिए था ना, लेकिन मैं आपके लिए आज भी सक्रिय हूँ, तन मन धन से लगा हुआ हूँ। तो यही मेरा कहना। फिर मैं आपको कहता हूँ, देखिए आप जो हैं अभी लोक शिक्षा का कुछ नहीं बिगड़ा है, ये तीसरा स्टेज है। पहला स्टेज था सौरभ राज पप्पू साहब का, उन्होंने इतना अच्छा किया जो चलिए एक आदेश मिहिर कुमार झा साहब का दिलवा दिए। उसके बाद देखिए मोहम्मद मिराजुद्दीन का ये आया, तो उसमें देखिए मैंने आपके लिए बिहार सरकार से आदेश पारित कराने में सहयोग किया, जिसमें लिखा हुआ है जो कुछ लोग शिक्षक नियोजित किए गए। तीसरा स्टेज ये है जो देखिए अभी हाई कोर्ट में केस फाइल है, और अभी सुप्रीम कोर्ट भी आपका चाहे जैसे भी हो इसका रिजल्ट जो आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। तो अभी जो है आपका कुछ अच्छा होने वाला है। लोक शिक्षक भाइयों, आप जो है धैर्य को बना के रखिए, और जो भी लोक शिक्षक जिनका मैं नाम लिया हूं, अगर आप इनको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो समझिए आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। अगर आप इनको इज्जत सम्मान नहीं देंगे तो समझिए आप मुझे ये कर रहे हैं, मुझे आप जो बेइज्जत कर रहे हैं। तो यही मेरा कहना है, जिनको भी बिहार में लगेगा कि नहीं आपको जुड़ना है, किशोर भैया जी का नंबर ये कर लीजिए, आप उनसे जुड़ जाइए, और जो भी सक्रिय हैं उनसे जुड़ जाइए। ये आपके लिए चाहते हैं जो आपके बच्चों को आहार मिले। आप इनको 500 दे देते हैं, 1000 दे देते हैं, 2000 दे देते हैं, 5000 दे देते हैं, 10,000 दे देते हैं, और इनके पीछे आप चढ़ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है। तो इस बार जो भी लोक शिक्षक भाई हैं, आप जिनसे भी अगर जो जुड़ने वाले हैं, उनका मैं कहूँगा अशोक राम जी के पास फॉर्मेट है, उस पर जो रेवेन्यू टिकट आप साट के इनसे लीजिए, एक तरह का एफिडेविट ले लीजिए, तभी ही इनको जोड़िएगा। और जो भी बिहार के लोक शिक्षक जिनका केस में नाम है, नहीं भी है, मैं अकाउंट नंबर भेज दिया हूँ। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आपका घट नहीं जाएगा। पर महीना करके या जितना भी हो आप सहयोग राशि दीजिए। आप सहयोग दीजिएगा तभी, नहीं दीजिएगा तब भी, चूँकि मैं अपने कलेजा को मजबूत कर लिया हूँ। और लोक शिक्षक भाई, आप हमारे हकीकत को खूब समझते होंगे, लेकिन मैं भी अब आपके हकीकत को समझ गया हूँ। मैं आपसे निराश हो चुका हूँ। मैं जानता हूं कि अगर कहीं भी जाऊंगा मीटिंग करने के लिए, खूब भाषण दूंगा, लास्ट में ये 100 रुपया सहयोग राशि दे के भेज देंगे, क्या समझे। तो मैं आपको भी समझ गया हूं। तो कहना ये है कि अब आप हमको मत समझिए, हम आपको नहीं समझेंगे। अब जो है आपका बच्चा है, उनके लिए आपको कुछ समझना होगा, सोचना होगा। आप अपने सम्मान के लिए सोचिए। अगर आप मर भी जाते हैं तो एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी कर मरिएगा, और आपके बच्चे कहेंगे, आपका इतिहास में नाम अमर रहेगा, जो हमारे बाबा थे, परबाबा थे, पिताजी थे, केस लड़ के नौकरी लिए। और अभी तक जो है देखिए, अभी मैं पटना हाई कोर्ट फिर अभी धरना देता, लेकिन क्या था जो अभी कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं। अब मैं चाहता हूं जो भी लड़ाई है अब दिल्ली से लड़ा जाए। तो मैं आपसे को ये नारा देता हूं, दिल्ली चलो। अब जो भी लड़ाई दिल्ली से लड़ो, क्योंकि क्या है जो यहाँ अगर फिर धरना प्रदर्शन होता है तो कुछ जो हैं कुछ ऐसे बहरूपिया फिर आएंगे और कुछ गलतफहमी फैला देंगे। उससे अच्छा रहेगा जो अब दिल्ली में ही कुछ किया जाए, और दिल्ली से ही किया जाए। अगर दिल्ली से होता है तो ये बहरूपिया भाई, अगर इनमें क्षमता होगा तो दिल्ली पहुँचेंगे, नहीं तो जो है सो अपना जहाँ है वहीं रहेंगे। तो ये बहरूपिया भाई से सावधान रहिए। जो 11 साढ़े 11 बजे सचिवालय में घुस नहीं सकता है, आपके लिए IAS IPS से जो है लड़ नहीं सकता है, आप उनसे जो एक आदेश पारित नहीं करवा सकता है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं। अच्छी बात है, मैं किसी के जो है सामर्थ्य को, चूँकि मनुष्य में बहुत सामर्थ्य होता है, अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। मैं उनके सामर्थ्य को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप जो है अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपने के लिए सोचिए। कहा जाता है सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो ये वीडियो अगर विशेष बन गया होगा आपसे, मैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहना ये है कि द्वितीय लिस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए, और जिनका भी नाम लिया हूँ ये शिकायत मुझ तक नहीं आना चाहिए। उनसे आप सहयोग करके, उनसे मिल के आप अपना जो भी है नाम जुड़ लीजिए। और ये आदेश, जब तक एक केस में आदेश नहीं आता है, मैं दूसरा लिस्ट फाइल करने नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि दूसरे लिस्ट में जब भी केस फाइल होगा, कम से कम 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों का होगा, ताकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी देखेंगे तो उनको सहानुभूति होगा। और अगर आप सहयोग करते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट हो गया, आप मुंबई का अच्छा जो वकील होता है उनको बुलाऊंगा, उनसे मेंशन वगैरह जो भी होता है, जियो और जीने दो, यही मेरा कहना है। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।